अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब की जान बचाने के बाद बुरहान जंगल से आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसका सामना यूनुस एमरे से होता है। बुरहान को देखते हुए यूनुस एमरे कहते हैं, ऐसा लगता है कहीं अपना नुकसान करके वापस आ रहे हो। तो बुरहान कहता है, आप आंखों में देखकर दिल में झांकते हैं यूनुस एमरे, आप सच कहते हैं। मैंने नुकसान किया है और काफी बड़ा नुकसान किया है। मेरा नुकसान बहुत ही बड़ा है, सब कुछ हार कर आया हूँ, मैं हार गया हूँ। यूनुस एमरे कहते हैं, काफिर जिस्म के जख्मों को खोल देते हैं लेकिन भाइयों का झगड़ा रूह को जख्मी कर देता है। तो बुरहान कहता है, जिस आदमी को मैंने एक भाई के ओहदे पर रखा उसने मुझ पर इस हद तक हमला किया कि उसने मुझ पर मेरे वजीफे को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं उसे जज्बाती होता हुआ देखकर यूनुस एमरे कहते हैं, उस्मान साहब के सबसे करीबी और वफादार, हाँ, आपके गुरूर को किसी ने छेड़ा, चाहे आप उसे नजरअंदाज करें आपको सुकून महसूस नहीं होगा। आप अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करवाना चाहते थे। तो मैंने कहा, वो कौन है जो मुझसे इस तरह बात करे? हाँ बुरहान साहब, गुरूर और गुस्सा ये वो है जो इंसानी दिमाग को महदूद करते हैं। दो बड़े दुश्मन इंसान को बहुत सी बदकिस्मतियों की तरफ खींचते हैं। किसी वक्त उसने मुझसे हमारे हजरत उमर के गुस्से के बारे में पूछा और मैंने बताया था। अब मैं आपको उनके इंसाफ और उनके तकब्बुर के खिलाफ लड़ाई के बारे में बताता हूँ। खलीफा हजरत उमर ने खुतबे में लोगों से पूछा, अगर मैं हक से हट जाऊं तो तुम क्या करोगे? सहाबा की एक जमात ने खड़े होकर जवाब दिया, ए उमर, हम आपको अपनी तलवार से सीधा करेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इससे बहुत खुश हुए और अपने रब के सामने हाथ उठाए और कहा, ए रब, तेरा शुक्र है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे अपनी तलवार से सीधा कर देंगे। अगर मैंने कभी आपको नजरअंदाज किया या आपके दिल से निराफ किया तो ये मुझे सीधा रास्ता दिखाएंगे। यूनुस एमरे मजीद कहते हैं, जिसको आप गुलाम कहते हैं वो गलती करने का पाबंद है, लेकिन अहम बात यह है कि सच को देखें और उस गलती को पलटाएं, तौबा करें और सब्र से माफी का इंतजार करें। क्या तुमने अब यह नहीं कहा कि इस झगड़े में कोई फाते नहीं है? गौर करें कि गुस्से और गुरूर ने आपको और आपके भाई को जमीन पर गिरा दिया है। अगर तुम खुदगर्जी छोड़ो और अपने भाई को अपने गुस्से से आगे रखो तो अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। नाजरीन, इसके बाद हम सरहदी बाजार में देखते हैं कार्डिनल गुस्से में इमरान तेगन से कहता है, आपके हाथ हमारे मासूम सिपाहियों के खून से रंगे हुए हैं इमरान तेगन, आप इस तरह का खेल कैसे खेल सकते हैं? जवाबन इमरान तेगन कहता है, कार्डिनल, सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। मगर कार्डिनल कहता है, ये सब कैसे होगा? इसलिए में एक सिपाही वहां पे आकर कहता है, इमरान तेगन, उस्मान जिंदा है और अपने कबीले जा रहा है। यह सुनकर उन सबको बहुत गुस्सा आता है और कार्डिनल कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की और हम हार गए। तुमने उस्मान पर बहुत एतमाद किया और उसकी कीमत। तो इमरान तेगन चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, बस कार्डिनल, मैंने आपको जो भी वादा दिया पूरा करूंगा। गुंदूज का इस्तेमाल करके उस्मान सिर्फ अपने प्यारों के सामने घुटने टेकता है, इसलिए मैं गुंदूज को पकड़ूंगा। इस तरह मुझे अपनी इलामात मिल जाएंगी। मैं एक ही वक्त में दो कबीलों की इताहत को रोकूंगा। इसी दौरान दानियाल वहां पे आकर कहता है, फौज के कमांडर कोनूर साहब को यानी शहर में देखा गया है। जवाबन इमरान तेगन कहता है, कोनूर मेरा खून है, वो अली सल्जूक खानदान से ताल्लुक रखता है। कुछ भी करो और उसे मेरी तरफ लेकर आओ, मैं उस्मान को यहाँ से एक और दचका दूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। उधर होलोफेरा निकाब किए हुए किस्मत के साथ कबीले जा पहुंचती है। किस्मत कहती है, हमसे गलती हुई है, इससे पहले कि हमें कोई देख ले वापस चलते हैं। होलोफेरा कहती है, बहुत खतरनाक है किस्मत खातून, मैं जानती हूँ, लेकिन जब बुरहान मुश्किल में पड़ गया तो मैं भी इंतजार नहीं कर सकती। मुझे जानना है कि क्या हुआ है। इसलिए मैं उस्मान साहब को आता हुआ देखकर वो दोनों एकदम से चुप जाती हैं और उस्मान साहब कबीले में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर लोग उन्हें दुआएं देते हुए कहते हैं, खुश आमदीद उस्मान साहब, अल्लाह आपको सुकून दे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, लंबी जिंदगी हो आपकी। उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करने के बाद घोड़े से उतर जाते हैं। फातिमा आगे बढ़कर उस्मान साहब से, जबकि मलून खातून आगे बढ़कर उरहान से गले मिलती हैं और उस्मान साहब फातिमा से कहते हैं, मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ। उनके सही सलामत वापस लौट आने पर सब बहुत खुश होते हैं। होलोफेरा भी उरहान को सही सलामत देखकर सुख का सांस लेती है। सब आपस में गले मिलते हैं। फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से पूछते हैं, जरकुतई कैसा है? तो अलाउद्दीन कहता है, जरकुतई साहब का बहुत खून बहा है, लेकिन हमने इलाज किया है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसकी अच्छे से देखभाल करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सरदारी खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उरहान की नजर होलोफेरा पर पड़ती है तो वो एकदम से रुक जाता है। होलोफेरा किस्मत को लेकर एकदम से चल पड़ती है, मगर उरहान उनके पीछे आता है और एक मुकाम पर उसे रोक लेता है। होलोफेरा भी अपना चेहरा आया कर देती है। उरहान उससे कहता है, जबकि आपने ये सब खतरा मोल लिया, गवर्नर की बेटी, क्या तुम मुझसे एक लफ्ज कहे बगैर चली जाओगी? तो होलोफेरा कहती है, मैं ये यकीनी बनाना चाहती थी कि सब ठीक है, मैं किसी के देखे बगैर चली जाऊंगी। तो उरहान कहता है, देखे बगैर? हाँ, कौन सी भीड़ मुझे आपको देखने से रोक सकती है? मैं मुकम्मल अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें देख सकता हूँ। तो होलोफेरा कहती है, शायद खुदा चाहता था कि हम एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कह दें। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जवाबन उरहान कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गवर्नर की बेटी। होलोफेरा कहती है, ये मोहब्बत हम दोनों के लिए खुदा की तरफ से तोहफा थी। अब आप आसपास नहीं होंगे, हाँ, लेकिन ये मोहब्बत मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। उरहान कहता है, जानती हो मेरा दिल क्यों नहीं फटा? क्योंकि मुझे तकदीर पर यकीन है। होलोफेरा कहती है, एल्चम बहुत मेहरबान है, वो एक मुनसिफाना और मजबूत औरत है। आपके बच्चे होंगे, आप एक बेहतरीन सरदार बनेंगे और बेक वक्त अच्छे बाबा भी। आप बहुत खुश होंगे और मैं ये जानकर जिंदा रहूंगी। अलविदा उरहान बे। ये कहते साथ ही वो जब आगे बढ़ती है तो उरहान कहता है, अपने रास्ते पर गुलाब फैलने दो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे गवर्नर की बेटी। ये
कहते साथ ही ओरहान वहां से चला जाता है। इसलिए में गोंचा वहां पे पहुंचती है और होलोफेरा को देखकर वो पीछे से उसे पुकारती है। होलोफेरा को देखते साथ ही गोंचा बहुत खुश होती है और वो दोनों गले लग जाती हैं। गोंचा की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, होलोफेरा तुम जिंदा हो? क्या तुम सच में जिंदा हो? तो होलोफेरा कहती है, गोंचा कोई मुझे ना देखे, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। उधर एक सराय में कोनूर बैठा खाना खा रहा होता है। इसलिए में इमरान तेगन के एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मैं इमरान तेगन का सलाम लेकर आया हूँ। फिर बैठते हुए कहता है, आपकी इजाजत से मुझे कुछ कहना है। इमरान तेगन का कहना है कि कोनूर साहब का ताल्लुक आली सल्जूक खानदान से है, हमारा खून और नसब एक है। उस्मान साहब ने आप पर जुल्म किया। इमरान तेगन आपको अपने साथ देखना चाहता है ताकि वो आपको वो दे सके जो आपका हक है। कोनूर पूछता है, मैं किसका मुस्तहिक हूँ? तो वो सिपाही कहता है, इमरान तेगन आपको कमांडर बनाएंगे। जब हम कीते वापस लेंगे वो जगह आपकी मलकियत हो जाएगी, लेकिन पहले आप आकर इमरान तेगन के हाथ पर बैत करेंगे, आप उसका सहारा लेंगे वरना। यह सुनकर कोनूर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला काट डालता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ बैठे रोजा अफ्तार कर रहे होते हैं और कहते हैं, मेरा रब हमारे रोजे जो नेक अमाल हमने किए हैं और जो नेकियां हमने कमाई हैं कबूल फरमाई। सब आमीन कहते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, अल्लाह हमारे खानदान तमाम आलिम इस्लाम परेशान हाल और बीमारों की मदद फरमाई, वो अपनी रहमत से उनका इलाज करे, आमीन आमीन आमीन। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने कतलानू और फ्रेंको को मार डाला, हमने इमरान की मुहिम को नाकाम बना दिया, बताओ शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? तो मलून खातून कहती हैं, नामुनासिब वनात के बावजूद हम तैयार हैं जनाब। फिर बाला खातून कहती हैं, बुरहान साहब ने जाने से पहले मुलाकात के लिए एक कासिद भेजा था, जैसा कि मैंने कहा एक घोड़ा बतौर तोहफा कबूल किया जाएगा। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है बाला ठीक है, हमारे पास बहुत कम दिन हैं, वक्त भी बहुत कम है, क्या उनका खेमा तैयार है? जवाबन ओरहान कहता है, तैयार है जनाब तैयार है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, चलो पहले कल सर्दी बाजार वापस लेते हैं, उसके बाद एलची और कार्डिनल इंशाल्लाह हम तमाम काफरों को अपनी सरजमीन से निकाल बाहर करेंगे और हम शादी भी मनाएंगे। इस पर सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। फिर उस्मान साहब एल्चम खातून से कहते हैं, हम आपसे वो रियासत वरासत में हासिल करेंगे जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी इंशाल्लाह। उधर खेमे में अलजन जेरकुताई के पास बैठे सो रही होती है। इसलिए में जेरकुताई अपनी आंखें खोलता है और अलजन को देखकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही अलजन उठ जाती है और जेरकुताई मस्जिद कहता है, तुम कौन हो? अलजन उसे सोया हुआ सोचकर कहती है, मैं अलजन हूँ। मगर जेरकुताई कहता है, मेरी हूर। ये सुनकर अलजन कहती है, आप फिर से हुरों के ख्वाब देख रहे हैं? उठो जेरकुताई उठो। मगर जेरकुताई कहता है, हूर आप पर सलामती हो, मैं जेरकुताई हूँ। अलजन जोर जोर से कहती है, आंखें खोलो जेरकुताई आंखें खोलो। मगर जेरकुताई बोलता ही चला जाता है, हूर ऐसा लगता है कि मैं आपको कहीं से जानता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। यह सुनकर अलजन कुछ उठाते हुए गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खुदा की कसम मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यह सुनकर जेरकुताई एकदम से आंखें खोलते हुए कहता है, मेरी अलजन तुम तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत हो। यह सुनते साथ ही अलजन उसे गले से दबोच लेती है और कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये हूर कौन थी? हाँ? तो जेरकुताई कहता है, देखो मैं जा रहा था, मर रहा था। अलजन कहती है, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर उसे प्यार करते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? जवाबन जेरकुताई कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो मुझे कुछ नहीं होगा। जेरकुताई कभी नहीं मरता। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।